गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सोलो ट्रिप फॉर लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग राइड कह सकते हो। कि अगर आप सोलो ट्रिप राइडर हो, आपको सोलो ट्रिप पसंद है, तो लॉन्ग राइड के लिए आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे अगर ग्रुप में आप कोई ट्रिप करते हो तो उसमें इतना आपको टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि उसमें आपके साथ आपके फ्रेंड्स या सर्कल में जो भी रहते हैं, अगर आपको कुछ ऑन द राइड कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो लोग सपोर्ट करते हैं, तो आपको थोड़ा टेंशन कम रहता है और आपके अंदर थोड़ा डर नहीं रहता है, आपको डर जैसा नहीं लगता है क्योंकि आप ग्रुप में हो। लेकिन जो लोग सोलो राइड करते हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट 2 सोलो ट्रिप किया था, मेरे पास होंडा कंपनी का इटरनो स्कूटर है, उसमें मैंने सोलो ट्रिप किया था। फर्स्ट मैंने टेस्ट राइड किया था अहमदाबाद टू बॉम्बे और दूसरा मैंने सोलो राइड किया था अहमदाबाद टू इगतपुरी, जो कि नासिक के पास में महाराष्ट्र स्टेट में है। तो ये दोनों राइड मैंने किया था और दोनों ही सोलो राइड था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ कह रहा हूँ कि अगर आप सोलो राइडर हो या आपको सोलो ट्रिप पसंद है, तो अपने आप को सोलो ट्रिप के लिए कैसे प्रिपेयर करना है लॉन्ग राइड के लिए, या जो कोई भी लॉन्ग राइड करता है सभी के लिए आज का वीडियो यूज़फुल हो सकता है। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको एंड तक देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारी एडवाइस मिलेगी, सजेशन मिलेगा। आप अगर चाहे तो अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट में दे सकते हो कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो सही में आपको यूज़फुल लगा कि नहीं लगा, या मेरी ओर से कुछ कहने का इसमें मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि हाँ ये डिटेल जो है मिस हो गई। तो मैं जो पूरी डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ सोलो ट्रिप के लिए है कि आप सोलो ट्रिप अगर करते हो तो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे। सबसे पहली बात, अगर आप सोलो ट्रिप करो या ग्रुप में ट्रिप करो, आप फिज़िकली भले ही वेल सेट हो या परफेक्ट हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आप जो है लॉन्ग राइड पे जा रहे हो। क्योंकि अगर मैंने सोच लिया कि मैं कोई राइड करना चाहता हूँ, चाहे 250 किलोमीटर की या 300 किलोमीटर की है, और मैंने जोश में आके राइड तो कर लिया कि चलो मैंने 300 किलोमीटर कवर कर लिया या 250 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो उतना ही किलोमीटर आपको रिटर्न भी आना है। तो सबसे पहले फिजिकल तो भले ही आप फिट हो, लेकिन मेंटली फिट होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप थक गए 300-400 किलोमीटर राइड करने के बाद, तो एक चीज़ सोचिए कि आपको रिटर्न भी उतना ही किलोमीटर कवर करना है जितना आपने डिस्टेंस ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले ये चीज़ माइंड में रहनी चाहिए कि कोई भी राइड आप ट्रिप कर रहे हो, प्लान कर रहे हो ट्रिप के लिए, तो जितना किलोमीटर आप कवर करें उतना ही आपको रिटर्न भी आना है। ये चीज़ सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात कि कोई भी राइड आप करते हो तो उसके लिए सेफ्टी बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि चलो ये तो 300 किलोमीटर की राइड है तो उसके लिए क्या सेफ्टी की ज़रूरत है, आराम से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी राइड करो, चाहे बाइक पे करो या स्कूटर पे करो या कोई भी 2 व्हीलर पे करो, सेफ्टी गियर्स होना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रांडेड ISI वाला हेलमेट चाहिए, ना कि ऑर्डिनरी कोई भी जो हम लोग सिटी राइड में देखते हैं चिला चालू हेलमेट पहनते हैं, तो ऐसा ऑर्डिनरी हेलमेट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट और स्पेशल हेलमेट होना चाहिए। प्लस आपका राइडिंग जैकेट होना बहुत ही ज़रूरी है, उसके साथ में राइडिंग पैंट का भी होना ज़रूरी है, प्लस राइडिंग शूज़ का भी होना ज़रूरी है। क्योंकि इंडियन जो रोड है वो इतने परफेक्ट नहीं है, सिवाय के एक्सप्रेस हाईवे। तो कई सारे ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे कभी ऑयल लीकेज, ऑयल गिरा हुआ रहता है रोड के ऊपर, या तो कहीं पे कोई खड्डा है, या तो कहीं पे एकदम से कोई बम्प आ गया। सो मान लो कि अगर उस समय आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑन द राइड व्लॉगिंग भी करते हैं, तो उस समय इतना ध्यान अगर आपका नहीं रहा रोड के ऊपर, तो हो सकता है कि उसकी वजह से आप गिर जाओ। तो अगर आपका व्हीकल ऑलरेडी ऑन द मूविंग स्पीड में है 60 या 60 के ऊपर, या मिनिमम 40-50 स्पीड गिन लो, लेकिन चालू ड्राइव पे अगर आप गिरोगे तो आपको इंजरी बहुत हो सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, या स्किन पे ज़्यादातर बॉडी पे डैमेज हो सकता है, हड्डी वड्डी भी टूट सकती है। तो उसके लिए प्रॉपर राइडिंग गियर्स होना ज़रूरी है, उसके बिना आप कोई भी राइड मत करो, मेरा ऐसा पर्सनली सजेशन है। भले अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा टाइम वेट करो, उसके लिए बजट करो, आप बाय करो, उसके बाद राइड करो, क्योंकि राइडिंग के लिए सेफ्टी बहुत मेन चीज़ है, ज़रूरी है। सबसे पहले ये बात हो गई। दूसरी बात, जैसे मैंने स्कूटर पे राइड किया था, तो अगर नॉर्मली बाइक होता है तो उसमें सीटिंग कंफर्ट होता है एकदम से बैठने के लिए, प्लस व्हील बेस बड़ा होने की वजह से डिस्टेंस जो है आपका जल्दी कवर हो जाता है, प्लस उसका इंजन कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है। तो अगर 400-500 किलोमीटर भी अगर आपको कवर करना है तो 7 से 8 घंटे में आप इजीली कवर कर सकते हो अगर आपकी कैपेसिटी है तो। लेकिन स्पेशली जो स्कूटर राइड करता है या स्कूटी पे राइड करता है तो उसमें व्हील बेस साइज़ कम होता है,
प्लस उसका इंजन कैपेसिटी जो सीसी होता है उतना नहीं होता है। तो उसके लिए अगर आपको मान लो कि 400-500 किलोमीटर भी अगर कवर करना है तो आपको 2 दिन कम से कम लग सकते हैं। अगर आपने सोचा कि मैं एक ही दिन में कंप्लीट करूं तो 12 से 15 घंटे का अगर आपका कैपेसिटी है राइडिंग का कि आप नॉन स्टॉप चला सकते हो तो ही आप वो राइड कंप्लीट कर सकते हो। उसमें भी आपको कम से कम टाइम वेस्ट करना है। अगर मान लो कि पेट्रोल के लिए आप रुके तो ठीक है, लेकिन खाने में वेस्ट किया, फोटोग्राफी में वेस्ट किया या कहीं रुक गए बातचीत करने के लिए तो टाइम बिगड़ेगा। तो आपको 12 से 15 घंटा 500 किलोमीटर कवर करने में लगेगा एक दिन में। अगर आपको आराम से करना है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है या बॉडी को ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है तो मेरे हिसाब से 500 किलोमीटर अगर आपको कवर करना है तो सबसे पहले 250 से 300 किलोमीटर पे आपको एक रेस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे राइड्स आपको फिर से स्टार्ट करना है तो उसमें भी 250 से 300 किलोमीटर मैक्सिमम आपको कवर करना है। तो उसमें आपका बॉडी भी सपोर्ट करेगा, आपको शोल्डर पेन नहीं होगा, आपको बैक पेन नहीं होगा, आपको नी पेन नहीं होगा, आपको एंकल पेन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ से आपको बहुत फ्रीडम मिलेगा, आप फ्रीली राइड कर सकते हो। प्लस आपके अंदर वो एनर्जी और फ्रेशनेस रहेगी क्योंकि 250-300 किलोमीटर भी कवर करना टू व्हीलर यानी स्कूटर पे इतना इजी नहीं है जैसा हम बाइक में इजीली कर सकते हैं उतना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। प्लस अगर आप सोलो ट्रिप करते हो तो एक चीज़ माइंड्स में सेट कर दीजिए कि अगर कोई भी ट्रबल आता है या प्रॉब्लम होता है या आपको फिजिकली कोई वीकनेस आती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन आपको खुद को ही करना है। चाहे व्हीकल में ब्रेकडाउन है, चाहे आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, चाहे आपकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं, आप अनहेल्दीनेस फील कर रहे हो तो आपको ही वो सब चीज़ का ध्यान रखना है। तो उसके लिए प्रॉपर जो भी मेडिसिन है आपको कैरी करनी है। अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम है तो उसका जो स्प्रे आता है बॉडी के लिए, बैक पेन के लिए स्प्रे आप साथ में कैरी कर सकते हो। या तो कोई बाम होता है जैसे जंडू बाम है, टाइगर बाम है, तो आप वो भी लगा सकते हो नाइट टाइम में जब आप राइड कंप्लीट करके होटल पे रुकते हो। तो उसके क्या होता है कि वो सेक उससे थोड़ा बहुत गर्माहट मिल जाती है तो नेक्स्ट डे राइड के लिए आप प्रॉपर रेडी हो सकते हो। प्लस मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि खाने, आपको भूख लगती है राइडिंग के दौरान, ज़रूरी है खाना भी, लेकिन इतना मत खाइए पेट भर के कि चलाते चलाते आपको डकार आने लगे या एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है या पेट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्लस हो सके उतना आपकी आइस को ठंडक देनी है तो जो हैंड करचिप होता है उसको रात को आप गीला कर दीजिए ठंडे पानी से और आइस पे रख दीजिए आँख के ऊपर। तो उससे क्या है कि आपको थोड़ा हेल्दी फील होगा, आपको थकान जैसा नहीं लगेगा। प्लस नाइट में आपको कंप्लीटली रेस्ट करना है क्योंकि सोलो ट्रिप में कैसा होता है कि आपको राइड भी करना है, वीडियो एडिट भी करना है और सेम डे उसको अपलोड भी करना है। तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है मेंटली कि मुझे राइड के दौरान इतनी सारी चीज़ें करनी है, ऑन द गो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करना है, वीडियो एडिट भी करना है और वीडियो अपलोड भी करना है ताकि जो व्यूअर्स है उसको रियल टाइम में उसको वॉच कर सके। क्योंकि यूट्यूब में भी ऐसा ही है कि अगर रियल टाइम में अगर आपका वीडियो रिलीज़ नहीं होगा तो इतने सब्सक्राइबर आप गेन नहीं कर पाओगे। और लोग क्या होते हैं कि उनके अंदर एक अटेंशन आ जाता है कि भाई इसने ये राइड किया है तो अभी नेक्स्ट डे वो कहाँ पे पहुँचा, तो आपको कमेंट भी आएगी प्लस वो सब्सक्राइब भी करेगा कि इसका राइड कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, क्या होता है। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लास्ट ईयर में जब मैंने हैदराबाद ट्रिप किया था तो उस समय में मेरे साथ मैं कुछ कैरी करके नहीं गया, तो मैं जब बैक टू होम आया उसके बाद मैंने 1 बाय 1 वीडियो एडिट करके अपलोड किए थे तो उसमें मुझे उतना व्यू नहीं है। कभी कुछ वीडियो आज की तारीख में ऐसा है जिसमें 1 व्यू है, 2 व्यू है। तो ये चीज़ होती है अपने साथ, अगर आप उसको लेट अपलोड करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा कि इतना व्यूज़ नहीं आएगा, ना ही सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो आज की तारीख में भी आप देख सकते हो कि मैंने हैदराबाद ट्रिप में बहुत हार्डवर्क किया है। हर एक रामोजी फिल्म सिटी में जितने भी शो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैंने हर एक शो का 1 बाय 1 वीडियो रिकॉर्ड किया है, हर एक शो का 1 बाय 1 वीडियो एडिट करके मैंने अपलोड किया है। तो अगर अभी भी आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है या तो जो नहीं जा सकते हैदराबाद या रामोजी फिल्म सिटी में या जिनका कोई मिस हो गया है कोई एपिसोड, तो पूरी सीरीज़ आप देख सकते हो मेरे हैदराबाद की वीडियो में। अगर आपको ऐसा है तो मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से पूरी सीरीज़ आपको मिल जाएगी कि उसमें हर एक स्टेज में क्या क्या परफॉर्मेंस होता है। तो ये चीज़ बात थी वीडियो अपलोडिंग की और सोलो राइड के लिए कि कोई भी सोलो ट्रिप अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हो तो सबसे पहले आपको फिजिकली फ़िट होना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा मेंटली फ़िट होना ज़रूरी है। जैसे अगर मैंने लास्ट एक ट्रिप किया था उसमें मैंने आपको बताया कि जाते टाइम पे ही मेरा स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया था, जिसमें 1 इंच या 1.5 इंच की जो खील होती है नील
वो पूरी अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से मेरा जो टायर का ट्यूब था वो पूरा फट गया था। तो मतलब वो रिपेयर नहीं हो सकता था, तो आगे चल के मुझे उसको चेंज करके पूरा नया टायर का ट्यूब लेना पड़ा और उसमें लगाना पड़ा। तो स्कूटर था तो अच्छा था कि उसमें स्पेयर व्हील था जिसकी वजह से मेरा टाइम बच गया और मैंने उसको रिप्लेस भी कर दिया। लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसा था कि सोलो ट्रिप में आपका लगेज भी होता है, प्लस कैमरा और वगैरह गैजेट भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 अनइंस्टॉल करनी पड़ती है, उसको प्रॉपरली सेफ जगह पे रखना पड़ता है। क्योंकि ब्रेकडाउन के टाइम पे स्कूटर में अगर टायर रिप्लेस करना है तो उसको पूरा रोड पे झुका देना पड़ता है, उसको गिरा देना पड़ता है। तो ये चीज़ आप रोड पे रख रहे हो तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि वहाँ से कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए या तो चोरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारा ध्यान हम जो काम करते हैं उसमें रहता है और हमारा ध्यान नेतर कोई भी चीज़ कहीं से भी कोई उठा के चला जाता है। तो ये चीज़ भी आपको सोलो ट्रिप में ध्यान में रखनी है कि आप जो भी लगेज कैरी कर रहे हो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद का और आपको ही उसका पूरा ध्यान रखना है। तो कोई भी व्हीकल आप राइड करो तो सबसे पहले उसको प्रॉपर मैकेनिक के पास चेक कराइए कि ये सोलो ट्रिप आप जो करें उसके लिए प्रॉपर है कि नहीं है, सही राइड के लिए। तो उसका सर्विस कंप्लीट होना ज़रूरी है, प्लस उसमें टायर प्रेशर में जो भी एयर है उसका लेवल एक कंप्लीट होना ज़रूरी है। प्लस प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुआ था कि जो फ्यूल टैंक कैपेसिटर शायद 4 या 4.5 लीटर का ही है, तो हर 100 किलोमीटर के बाद उसमें जो मेरा उसमें जो स्कूटर है उसमें वो एनालॉग उसका किलोमीटर है, तो उसमें कोई फ्यूल इंडिकेशन नहीं है। तो बस मैं अपने आप से एक गेस करके चल रहा था कि अगर जो भी मैं 100 किलोमीटर अगर कवर करता हूँ तो उसमें मैं 100 या 150 रुपये का फ्यूल उसमें जो है उसमें मैं पूरा लूँगा या भरा दूंगा पेट्रोल टैंक के अंदर। क्योंकि इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि अभी ये जो है इसमें पेट्रोल अभी खाली होने को है तो आपको पुराना है। प्लस मेरा जो ऑन और रिजर्व का जो उसमें आता है एक नोब जैसा वो भी ख़राब हो गया है, तो मेरा जो है रिज़र्व में ही रहता है, तो मुझे वो भी नहीं पता चलता है कि चलो अभी ये जो स्कूटर है रिज़र्व में आया है तो मुझे उसको फ्यूल कराना है। तो मैंने बस यही अपना एक जजमेंट ले लेते कि एवरी 100 किलोमीटर में उसमें फ्यूल रिफ़िल कराऊंगा, चाहे 100 का हो या 150 का। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैंने अभी एक जेरी कैन मंगवाया है, तो अगर वो भी आपको परचेज़ करना है तो इसमें मैं आपको एक लिंक दे दूँगा वीडियो के, तो आप वो है जो है पूरा मेटल बॉडी का बना हुआ है, 5 लीटर का है, तो वो भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कर सकते हो। क्योंकि मेटल बॉडी होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे अगर मान लो कि अगर चालू राइड पे अगर वो गिर जाता है तो उससे क्या होता है कि उसमें कोई डैमेज नहीं आएगा, आपका फ्यूल सेफ रहेगा, तो आप इजीली उसको कैरी कर सकते हो। तो मैंने ये जो राइड किया था इगतपुरी का, उसके बाद मुझे पता चला कि मैं ऐसी ऐसी जगह से निकला था जहाँ पे ना कभी कोई बंदा मिलता था, ना तो कोई पेट्रोल की फैसिलिटी थी। वो तो अच्छा था, मैं जो अपने जजमेंट से चल रहा था उसके हिसाब से मैंने फुल ही रखा था। लेकिन अगर ये जेरिकॉन उस समय अगर मेरे पास होता तो मेरे दिमाग में वो टेंशन जैसा नहीं रहता कि अगर पेट्रोल खाली हो गया तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि मैं जितने भी अंदर जो फॉलिएज यानी पूरा फॉरेस्ट टाइप का एरिया जैसा था उसमें से मैं जा रहा था, तो मेरे मगज में वही टेंशन दिमाग में रहा करता था कि अगर पेट्रोल खाली हो गया तो क्या होगा, मैं कैसे बाहर निकलूँगा। क्योंकि वहाँ पे ना तो नेटवर्क का कोई कवरेज आता था, ना कोई आदमी मिलता था अंदर, ना ही कोई अंदर कोई सुविधा थी। तो ये भी एक चीज़ अंदर रहती है डर जैसी कि भाई अगर कुछ हुआ तो क्या करेंगे। तो पेट्रोल के लिए 2 लीटर का कम से कम आपके पास एक बोतल होना ज़रूरी है, मिनिमम 2 लीटर का, तो आप मेन हाईवे तक आ सकते हो। अगर आपका व्हीकल का एवरेज अगर कम है तो 4 से 5 लीटर का जो एक जेरी कैन आपके साथ कैरी करके रखिए, ताकि मेरे जो प्रॉब्लम होता है कि भाई दिमाग में एक टेंशन जैसा रहता है कि अगर पेट्रोल खाली होगा तो क्या करेंगे, तो वो आपका टेंशन कम होता है, जिसकी वजह से आपकी राइड नॉर्मल चलती है। नहीं तो उसकी वजह से आपका जो है स्पीड ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं कब यहाँ से बाहर निकलूँ, तो उसकी वजह से भी कभी कभी अननेसेसरी प्रॉब्लम हमारे खुद के टेंशन की वजह से क्रिएट हो सकती है। तो सोलो ट्रिप में मुझे यही बताना था कि अगर आप सोलो ट्रिप राइडर हो या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। प्लस मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ था रिटर्न के टाइम पे, जब मैंने नॉन स्टॉप 11 आवर्स राइड किया था स्कूटर के ऊपर, तो उसमें मैंने फ्यूल के अलावा मैंने कहीं पर भी स्कूटर को मेरे रोका नहीं था, कंटिन्यूस मैंने राइड किया है। उसमें भी नाइट टाइम आ गया और मेरा जो आगे का बल्ब था वो बंद हो गया, क्योंकि उड़ नहीं गया था, उसमें कॉन्टेक्ट लूज था। तो फिर मैंने 40 से 42 किलोमीटर ऐसे ही अंधेरे में पूरा चलाया था ट्रक के साथ साथ में, ताकि मुझे थोड़ा बहुत फोकस मिल सके। तो उसकी वजह से मेरा जो रियल टाइम था होटल पे पहुंचने का, तो वो थोड़ा लेट हो गया, करीबन 1 से 1.5 घंटा में डिले हो गया लाइट की वजह से। फिर मैंने उसके ऊपर ज़ोर से
मुक्का मारा तब जाके वो लाइट चालू हुआ, तो मैंने फिर से वो कवर अप किया, लेकिन फिर भी मैं 1 घंटा तो लेट हुआ ही। तो ये भी एक चीज़ है कि आपको स्कूटर में बैटरी नहीं आती है, इंजन से ही चलता है पूरा उसका लाइटिंग सिस्टम। तो ये चीज़ में ध्यान में रखनी है कि वो आपका जो लाइटिंग है वो नाइट टाइम पे प्रॉपर होना चाहिए, या तो हो सके तो 6 बजे के बाद राइड को अवॉइड करो। मैं तो कहता हूँ 7 बजे तक भी वेट मत करो, शाम को 6 या 6:30 बजे आपकी जो भी राइड हो वो स्टॉप कर दो, डिस्टेंस निकाल के कि भाई इतना डिस्टेंस में इतना कवर होता है तो मैं इतना ही राइड करूँगा। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप 6:30 बजे बाद कोई भी राइड करो, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, कोई ज़रूरत नहीं राइड करने की, क्योंकि रात के टाइम पे कोई मिलता नहीं है, क्योंकि 4 व्हीलर में भी हो सकता है कभी कुछ ब्रेकडाउन आ जाए। चलो वहाँ पे बैटरी है, लाइट है, 2 व्हीलर बाइक है आपके पास उसमें बैटरी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप शाम को 6:30 बजे बाद राइड करो। अगर आप ग्रुप में हो तो ठीक है, बाकी सोलो राइड में मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि शाम को 6:30 या मैक्सिमम 7 बजे तक, समर के टाइम पे 7 बजे तक, बाकी विंटर में 6:30 बजे तक के बाद कोई भी राइड मत करो, जहाँ पर भी हो वहाँ पे रुक जाओ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो मैंने खुद महसूस की, या जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया कि अपने आप को सोलो ट्रिप के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आपके कोई भी फ्रेंड्स हो जो लोग सोलो राइड करते हैं या ग्रुप में राइड करते हैं, उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। तो ये वीडियो से उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, या थोड़ी ट्रिक्स मिलेगी कि आपको सेफ्टी फीचर्स में क्या ध्यान में रखना है, या क्या चीज़ है जो साथ में आप कैरी कर सकते हो आपकी सेफ्टी के लिए। तो ये चीज़ मुझे आपको बताने थी। अगर फर्स्ट टाइम ये चैनल में वीडियो को आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लिव ए लाइफ, बाय बाय।